हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे समांतर माध्य। आज हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य पढ़ेंगे। ठीक है। अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ जो डाटा है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो प्रेडिक्शन है, वो अपने को एक वर्ग के रूप में, एक क्लास के रूप में दिए गए होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास है, वर्ग है 0 से 5, 0 to 5, 5 से 10, 5 to 10, 10 से 15, 10 to 15, 15 से 20, 15 to 20, 20 से 25, 20 to 25। इसकी जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है f, वो है 13, 13, 15, 17, 23, 16, 11। ये अपने को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया और कह दिया कि इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो अपना जो क्वेश्चन है वो यही बनता है। ठीक है। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो एक तरह से बेसिक बातें थी, वो तो हम कक्षा 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखो, हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियां पढ़ेंगे, 3 मेथड्स स्टडी करेंगे। अभी अपना जो फर्स्ट मेथड है, जो पहली विधि है, वो चल रही है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। मेथड कैसा भी हो, कोई सा भी हो, यदि हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, जब हमें इस प्रकार का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, तो सबसे फर्स्ट में जो हमें करना है वो क्या है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। जो अपना पहला काम होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये x की वैल्यू क्या होगी, ये जो x वैल्यू है वो इनका मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। x का मान ज्ञात करेंगे। x क्या है, वर्ग चिन्ह है। कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग है। ये है निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 2 का भाग, 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15, 2 से डिवाइड कर देंगे 7.5। अब देखो, हमें बार बार इनको ऐड करके, इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करने की, 2 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करना है, यहाँ चेक करो कि ये जो इंटरवल है, यहाँ जो अंतराल है वो इक्वल है क्या। तो देखो 5-5 का अंतर चल रहा ना, जो इंटरवल है वो 5 का है, इक्वल है, बराबर है। तो इसमें क्या करना है, अपने को 5 जोड़ते हुए जाना है, 5 ऐड करते चलो, तो ये हो जाएगा 12.5, 17.5, 22.5। तो ये x की वैल्यू हो गई। अब अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये अपना फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से। तो क्या करना है, f को x से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 13 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 और 13 का हाफ, तो ये बन जाएगा 32.5। 17 है, 17 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दो,
119 8.5, तो ये हो जाएगा 127.5 127.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 23 को 12.5 से गुणा करना है। इनको मल्टीप्लाई करें 230 276 276 12.5, तो ये हो जाएगा 287.5 287.5। अब क्या करना है, 16 को 17.5 मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो 16 को 17.5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 280। अब 11 को 22.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वेंटी टू 220 220 242 225 225 5742, ये हो जाएगा 247.5। ये हमने क्या कर लिया, fx का मान ज्ञात कर लिया। अब इनको ऐड कर देंगे, इनको जोड़ देंगे सिग्मा fx, इनको जोड़ देंगे सिग्मा f, जोड़ दो इनको 0 3 4 5 6 7 8। तो जो सिग्मा f है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है वो क्या आ गया, 80 आ गया, 80 आ गया। अब सिग्मा fx 10 15 20 पॉइंट कैरी हो जाएगा 2, हासिल 2 9 10 17 26 28 35, 3 कैरी हो जाएगा 7 15 23 25 28 2 2 4 2 6 2 8 9 9 8 5 10 20 2 9 10 16 18 7 25 2 4 6 8 14 8 22 23 24 25 26 27। तो जो सिग्मा fx है इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो क्या हो गया, 975 हो गया, 975 हो गया। तो x बार इक्वल टू 975/80। क्या करना है, 80 से डिवाइड करना है 975 को, 80 का भाग लगाना है। तो क्या करें, इसमें 8 का भाग लगा दें और जो अपना भागफल आएगा उसमें एक अंक के पहले क्या लगा देंगे, दशमलव। 80 से डिवाइड करना है तो ये क्या है, 8 × 10, तो इसको हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 से डिवाइड करने के बाद जो अपना क्वोशिएंट होगा उसमें क्या करेंगे, 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो देखो क्या आएगा, 8 9 72 9 9 1, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 2 1 9 121.9 आया, लेकिन यहाँ 0 है ना, तो जो पॉइंट है वो यहाँ लगेगा। तो 975 को 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12.19। 975 में 80 का भाग लगा दिया तो जो भागफल है वो आया 12.19। तो अपना जो समांतर माध्य है वो क्या हो जाएगा, 12.19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करना होता है। अब अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे तो अपने को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। मेथड यही है। ठीक है, हमें कोई सा भी मेथड यूज़ करना हो, कोई सी भी विधि लगानी हो समांतर माध्य के लिए, अर्थमेटिक मीन के लिए, अपना जो पहला काम होगा
हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब इस पे जो आधारित अपनी एक्सरसाइज है वो है 17.3। तो अब हम लेकर चलते हैं एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज है 17.3 और इसका है क्वेश्चन नंबर 1। वर्ग क्लास जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 9, 12, 15, 10, 14। ये हमें बारंबारता बंटन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और कह दिया कि इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कीजिए, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब अपना जो पहला काम है वो क्या है, x का मान ज्ञात करना है। दोनों को जोड़ दो, 0 + 10, 10 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 0 + 10, 10 हुआ और 10 में 2 का भाग लगा दिया तो 5 आया। तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 5 होगी, 5 होगी। अब इनके बीच का जो इंटरवल है, जो गैप है वो कितने का है, 10 का है, 10 का है ना, तो इसमें 10 जोड़ते हुए चलना है। तो क्या आ जाएगा, 15, 25, 35, 45। आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई तो अब हमें क्या करना है, fx ज्ञात करना है। fx की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये रहा f और ये है x, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 5 से गुणा कर दो, 9 × 5 = 45, 45। 12 को 15 से गुणा कर दो, 180, 180। 25 को 15 से गुणा कर दो, 375, 375। 35 को 10 से 350, 350। और 45 को 14 से गुणा करेंगे, 540, 630, 630। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सिग्मा fx और सिग्मा f, ये दो मान ज्ञात करने हैं। अपना फॉर्मूला क्या है, x बार = सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये अपना फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है, सिग्मा fx और सिग्मा f, इनकी जो वैल्यू है वो हमें क्या करना है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिग्मा f, इनका समेशन, इनका योग, जोड़ दो इनको। 9, 11 है, 16 है, 20, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो सिग्मा f है वो कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, इनको जोड़ दो, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा fx मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सिग्मा f हो गया। अब देखो 5, 5, 10, 4, 9, 16, 24, 28, 8, 11, 14, 15। तो जो सिग्मा fx है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 1580 हो गई, 1580 आ गया। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो x बार = सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx की जो वैल्यू है वो है 1580 डिवाइड बाई सिग्मा f की जो वैल्यू है वो है 60। 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 158 को 6 से डिवाइड करना है, 158 में 6 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 6 दूनी 12, 3 बचेंगे, 8 उतारेंगे 38, 6, 6, 36, 2 बचेंगे,
आगे कोई अंक है नहीं, 0.33। तो जो अर्थमेटिक मीन है, जो समांतर माध्य है, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है वो क्या होगा, 26.33, 26.33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ग क्लास फ्रीक्वेंसी f 0 to 6, 6 to 12 है, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 6, 8, 10, 9, 7। ये अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, और कह दिया कि इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करते हैं, कितना हो गया 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब इनके बीच जो इंटरवल है, इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 6 का है ना। इसमें से इसको घटा के देख लो, इसमें से इसको घटा के देख लो, पता लग जाएगा कि इनके बीच में कितने का अंतर है, कितने का इंटरवल है। तो यहाँ 6 का इंटरवल है, तो इसमें 6 ऐड करते हुए चलेंगे, 6 जोड़ते हुए चलेंगे, 9, 9, 15, 15, 21, 28। ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, f को x से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 6 को 3 से करेंगे 18 है, 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72, इन दोनों को करेंगे तो 150, 150, इन दोनों को करेंगे 189, 189, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ऐड करना ना, यहाँ 7 ऐड कर दिया, क्या आएगा 27 आएगा। 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 189, 189। ठीक है, तो ये हो गई fx की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, सिग्मा f बारंबारताओं का योग, सिग्मा fx का योग 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 और 7 31 और 9 40। तो जो सिग्मा f है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 40 हो गई, 40 हो गई। अब इनको जोड़ते हैं, 8, 2, 10, 9, 19, 19 और 9 28, हासिल 2 हो जाएगी, कैरी 2। तो जो सिग्मा fx है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 618 हो जाएगी, 618 हो जाएगी। ठीक है, अब जो अपना अर्थमेटिक मीन है, जो समांतर मध्य है, वो क्या है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इनकी वैल्यू पुट कर दें, x बार इक्वल टू 618 डिवाइड बाई 40। अब देखो क्या करना है, इसके अंदर 4 का भाग लगा देना है। जो भागफल आएगा उसमें एक अंक के पहले क्या लग जाएगी, दशमलव लो। 618 को 4 से डिवाइड कर दो, जो क्वोशिएंट होगा उसमें 1 डिजिट के पहले क्या कर देना है, पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे 4 से, 1 टाइम, एक बार, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 1 उतार लेंगे, 4 पंजो 20, 1 बचेगा, 18, 4 4 16, 2 बचेगा 5, और 1 अंक के पहले दशमलव। तो क्या आ जाएगा,
15.45, 15 है 0.45, तो ये क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें यहाँ जो वर्ग है, जो क्लास है, इसकी जगह देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, प्राप्तांक लिखा हुआ है, प्राप्तांक। और x है, जो f है, यहाँ लिखा हुआ है छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, प्राप्तांक मार्क्स। और दिया हुआ है, गिवन है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 10, 20, 20, 15, 5। ये अपने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो अपना वर्ग था, जो क्लास थी, उसको क्या बोल दिया, प्राप्तांक बोल दिया। और छात्रों की संख्या दे दी कि 100 से 120 तक जो मार्क्स हैं वो 10 स्टूडेंट के आए हैं। यानी ये जो डेटा है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 10 टाइम रिपीट हुआ। तो 10 इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, बारंबारता होगी, कि इतने जो नंबर हैं वो 10 छात्रों के आए हैं। तो ये जो नंबर हैं वो कितनी बार आए, 10 बार आए, तो 10 इसकी क्या हो गई, बारंबारता हो गई। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो काम तो हमें वही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे। तो देखो 100 और 120 को ऐड करेंगे, 100 में 120 को जोड़ेंगे तो 220 आएगा, 220 आएगा। और 220 में 2 का भाग लगा दो, 110। 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 110 आएगा। अब देखो इनके बीच इंटरवल, इनके बीच का जो इंटरवल है वो क्या है, 20 20 है ना। तो इसमें 20 ऐड करते हुए चलो, 20 जोड़ते हुए चलो, 130, 150, 170, 190। ये x की वैल्यू हो गई। अब क्या है, f(x) है। f को क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 130 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 130 को 20 से गुणा करना है। तो क्या करें, 13 को 2 से गुणा कर दें और आगे उसमें 2 जीरो लगा दें। तो 13 × 2 26 और आगे 2 जीरो लग गए। 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, आगे 2 जीरो लग गए। अब 15 को 17 से गुणा कर लें, आगे 1 जीरो लग जाएगा। 15 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें तो 255। 19 को 5 से कर दें, 95 0। ठीक है, अब क्या करना है, इनका योग करना है। तो देखिए ये है सिग्मा f। ठीक है, तो कितना हो गया, 20, 60, 70, 70 हो गया, 70 हो गया। ये तो सिग्मा f हो गया। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, सिग्मा fx। तो 0 0 0 0 5 5 10, हासिल 1 कैरी 1 हो जाएगा। 10 15 21 22 कैरी 2 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगी। 4 3 7 2 9 10।
तो जो सिग्मा एफ एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई 10,200, 10,200। अब एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 10,200 डिवाइड बाई 70। 10,200 में 70 का भाग लगाना है। ठीक है, अब देखो भाग लगाएंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। क्या बचेगा 1020/7, 1020 डिवाइड बाई 7। अब इसमें भाग लगा दो, 1 टाइम 7 एकम 7, 7 चौको 28, 4 बच गए, 0 40, 7 पंजो 35, 5 बच गए, आगे अंक है नहीं, 50, 7 7 49, 7 एकम 7। तो जो समांतर माध्य है, जो अर्थमेटिक मीन है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई 145.71 हो गई, 145.71। ठीक है, तो बच्चों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं।